नमस्कार दोस्तों, BL बामणिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो ये विशेष रूप से ज़रूर सुननी चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक बच्चा है जो बड़ी किस परिस्थिति में मेहनत करके बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बनता है, उस बच्चे की कहानी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो कई लोगों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो कहानी इस प्रकार है। एक बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता था और स्कूल में भयंकर बारिश हो रही थी। तो टीचर ने बच्चों के सामने 100 रुपये निकाले और पूछा कि इस 100 रुपये से आप क्या क्या खरीदना चाहते हो अपने लिए। तो किसी ने कहा मैं खिलौना खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं खाने की कोई वस्तु खरीदूंगा। किसी अलग अलग सभी बच्चों ने अपनी अपनी राय बताई, यानी हम ये खरीदना चाहते हैं। तो सबसे अंत में एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला सर मैं इस 100 रुपये से मेरी माँ के लिए ऐनक, यानी जो ऐनक खरीदना चाहता हूँ जो कि मेरी माँ को बहुत कम दिखता है। तो टीचर ने कहा नहीं नहीं, आपके लिए खरीदना है, वो तो आपके पापा खरीदेंगे, आप क्यों खरीदोगे। तो बच्चे ने जवाब दिया, वो ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने कहा सर मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। तो बहुत ही भावुक स्थिति में बोला। वास्तव में टीचर को लगा ये माता पिता का पक्का सेवक है और 100 रुपये उस बच्चे को दे दिए जिसके पिताजी नहीं थे। तो उसके पिताजी दुनिया में नहीं थे। वो 100 रुपये लेके गया, माँ के लिए ऐनक खरीदा और माँ को कुछ थोड़ा दिखना शुरू हुआ। उसके बाद उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि वापस 20 साल बाद वही समय आता है जब स्कूल में बारिश हो रही होती है और स्कूल चल रही होती है और बच्चा 20 साल बाद उस स्कूल के आगे आता है। कलेक्टर की गाड़ी में, लाल बत्ती वाली गाड़ी में आता है और रुकता है। जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश करता है तो स्कूल के सारे बच्चे और सारे शिक्षक अचंभित रह जाते हैं कि आज हमारे स्कूल में निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर साहब आए हैं। कौन आए हैं? कलेक्टर साहब आए हैं। कलेक्टर साहब ने पूछा कि वो सर का नाम जिन्होंने 100 रुपये दिए थे उनको कलेक्टर साहब को याद था, बच्चे को याद था। तो उसने पूछा वो सर कहाँ हैं? तो किसी ने बताया क्लास में बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही क्लास में गए सीधा शरण स्पर्श किया और अपने जेब में से 100 रुपये निकाले और सर को देने लगे कि ये आपके 100 रुपये आपको याद है नहीं है, लेकिन आपने मुझे 100 रुपये दिए थे जिससे मैंने मेरी माँ के लिए ऐनक खरीदा था और आज 20 साल पूरे हो गए हैं, मैं एक कलेक्टर की नौकरी पर पहुँच गया हूँ। यानी आपका मार्गदर्शन, आपका मोटिवेट हमारे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे लिए ज़िंदगी बदल गया। इसलिए मैं आपका सदा के लिए ऋणी रहूँगा। और उस सर को वो 100 रुपये देते वक्त ऐसी बातें बोलता है और वापस शरण स्पर्श दोबारा करता है। सर भी गर्व से कि क्या कहते हैं, शेर ऊंचा हो गया सर का कि वास्तव में मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतनी पोस्ट पे पहुंच गया है और इसके पिताजी नहीं थे इस दुनिया में नहीं थे। ऐसी कंडीशन में उस माँ ने उस बच्चे को कैसे पढ़ाया होगा। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना है, नमस्कार दोस्तों, हतोत्साहित नहीं होना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए टारगेट एक ही होना चाहिए कि मैं उस लक्ष्य को हासिल कैसे करूं। किसी भी कंडीशन में अगर लक्ष्य, जैसे दिमाग में कोई चित्र बनाया जाता है तो पहले उसकी कल्पनाएं की जाती हैं। तो कलेक्टर बनने के लिए पहले कलेक्टर की कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, तो उसने वो की और वहाँ तक वो पहुँच गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।